राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज मैं कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है। यह कथा मंथरा माता कैकेयी को कैसे कुटिलता भाव से उनको यह कथा प्रवचन सुनाती है। आइए जानते हैं कथा की ओर। करी कुरूप विधि पर बस किन्हा, बवासुलूनिय लाहिया जो दिन्हा। को नृप हो हम ही करानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि, हमारी क्या लाभ। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी। मंथरा इस तरह कहने लगी। जा रे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाय तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चुक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारा बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें। ऐसे कहने लगी मंथरा। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनुई, तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सोहिद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृग जानु मोही। तसी मति फेरी अहाय जसी भाभी, हरसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। जैसे भावी होकर होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हो गई। तुम पूछहूँ मैं कहूँ डराओ, धरे हूँ मोर घर फोरिनाऊ। सजी प्रीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो तो मैं कहता हूँ, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गढ़फोरी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फिर बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप हो ही पिरोते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले की थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसे चिढ़ाने लगी मंथरा। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जानी करई शौचारा।
जारी तुम्हारे चाह सवती उखारी, रुदहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंद दो, सुरक्षित कर दो। ऐसे कहने लगी मंथरा कैकेयी को। तुम महीना सोचो सुहाग बल, निज सब जानहु राउ। मन मालिन मुँह मीठ निरेप, राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपकी सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारे। पठाए भरत भूप ननियाऊ रे, राम मातु मत जाना बरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। ऐसे कहने लगी कैकेयी। से वहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुमर कौशल्या ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते और मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं, इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाई रखती है। राजहि तुम प्रेम विशेषी, सवती सुभावस कई नहीं देखी। रची प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर दिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोह सूठिनी का। आगिली बात समूझ डर मोही, देव देव फिर सो फूलोही। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है कि देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रची पची कोटिक कुटिलापन, किन्ह सी कपट प्रबोध। कही सी कथा सत सावित्री के, जय ही विधि बाड़े विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और
सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रीति उर आए, पूछ रानी पुनि शपथ देवाए। का पूछहु तुम अब हो न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को। मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। ऐसे कहने लगी मंथरा। भयहु पाकु दिन सजत समाजो, तुम पाए सुधि मोहि जन आजू। खाय परिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया। समान सत्य और तुमने खबर पाई है। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पीती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। ऐसे कहने लगी मंथरा। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहूँ विपति बिजु विधि भयो। यदि मैं कछु बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझ पर दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। ऐसे कुवचन से मंथरा ने माता कैकेयी को चिढ़ाने लगी। तो मित्रों, यह कथा आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, राधे राधे।